Hello student, today our topic is decimal number. First we learn how to write the expanded form of a decimal number. I am taking here one of the example. Let us see. देखो स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 253,417। अब इसके बीच में यहाँ डेसिमल है, ठीक है। अब जो ये इसके आगे वाली टर्म है, ये तो आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। जैसे 1 प्लेस वैल्यू, 10 प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस वैल्यू। जो मेरी 2 है, 2 क्या है मेरे पास 100 प्लेस वैल्यू, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो 5 है वो मेरे पास क्या है 10 प्लेस वैल्यू, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो मेरे पास 3 है दैट इज द 1 प्लेस वैल्यू, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब जो डेसिमल के बाद डिजिट हैं उनका हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी एक पैटर्न है। देखो, जो हमारा डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे 10th, और उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उससे नेक्स्ट डिजिट को बोलेंगे 100th, और उससे नेक्स्ट डिजिट को बोलेंगे 1000th, ठीक है। जो डेसिमल के बाद टर्म्स हैं उनको हम 1/10, 1/100, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं वो आपके 10th प्लेस वैल्यू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने देखा 417 है मेरे पास। डेसिमल के बाद जो नंबर है दैट इज़ द 417, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं 417 को कैसे लिखूँगी, 4 को हम करेंगे डिवाइड 10, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/100। और 1 को किससे किया हमने, 1 को 1/100, दैट इज सिमिलर टू दिस, ओके। और 7 को मैंने किससे किया, 7/1000, ठीक है। ये 1000 आ गया, ठीक है। दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। ये स्टूडेंट आप 6th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कन्वर्टिंग लोअर यूनिट टू द हायर यूनिट। अगर हमने एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे पैसे और रुपए हैं। अब पैसे क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है, और रुपए क्या है, एक बड़ा यूनिट है जिसको हम कह सकते हैं। और पैसे क्या है, एक लोअर यूनिट है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 100 पैसे, या मैं बात करूँगी 100 रुपये, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। 100 पैसे में 1 रुपया होता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या सीखना है कि पैसे को मैं रुपए में कैसे कन्वर्ट करूँगी। आपको पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो पैसे को मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगी तो इसको हमने 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ग्राम है वो हमारा लोअर यूनिट है, और किलोग्राम क्या होता है, वो हायर यूनिट है। ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो मैं 1000 से इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है। ये रूल आपको पता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसे मुझे सेंटीमीटर क्या है, एक छोटा यूनिट है, लोअर यूनिट है। और मीटर क्या है, एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो मेरे को इसको 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर 100 लगाएंगे, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपने सम्स करने हैं। और थर्ड मेरी टर्म्स क्या है, कंपेयर द डेसिमल्स। अब देखो, इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। अब देखो, इसमें मैंने दोनों में से डिसाइड करना कि कौन सा जो नंबर है दैट इज़ बिगर, ठीक है। तो देखो, डेसिमल के बाद ही नंबर हमारे 0 है पहले, तो उसको हम क्या कंपेयर करें। डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है 5, और यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। अब 0 और 5 में से कौन सा बिगर है,
पहले डेसिमल के बाद हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो 5 बड़ा है तो इसकी तरफ हम ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, अब इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 8 है और इसमें डबल 8 है, तो 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट इसमें कौन सा होगा? डेसिमल के बाद हम कितनी भी ज़ीरो लगा लें उसमें उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो फर्स्ट डिजिट तो दोनों में सेम हो गया आफ्टर डेसिमल 8, लेकिन सेकेंड डिजिट इसमें तो 0 है और इसमें 8 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 8 बड़ा हुआ, तो मेरे पास ये वाली टर्म जो है दैट इज़ बिगर। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट है, अब ये देखो इसमें फर्स्ट 2 है तो वो सेम हो गया, तो 0 और 3 में से कौन सा बड़ा? 3, तो इसीलिए मेरे पास ये वाली टर्म बड़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.5 आपने वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।